प्रिय साथियों, जय हिंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्विज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय हम स्टूडेंट आईडी क्या लिखें, इस तरह का प्रश्न हमसे बार बार पूछा जा रहा है। आइए इस वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान करते हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ आप बने रहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं तो आपसे स्टूडेंट आईडी मांगा जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको अपना नाम लिखना होता है, स्टूडेंट आईडी लिखनी होती है और दूसरी एंट्रीज भी करनी होती है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर स्टेप बाय स्टेप हमने एक वीडियो अलग से बनाया है। अगर ज़्यादा कठिनाई आ रही है तो आप उससे देख लीजिए। इस वीडियो का विषय केवल और केवल स्टूडेंट आईडी की समस्या का समाधान करना है। हम यहाँ पर क्या लिखें? स्टूडेंट आईडी का मतलब होता है स्टूडेंट की आइडेंटिटी, यानी विद्यार्थी का परिचय सुनिश्चित करने वाली कोई व्यवस्था, कोई ऐसा क्रमांक जो किसी स्टूडेंट विशेष का ही हो, यानी और कोई स्टूडेंट का ना हो, यूनिक उसकी पहचान हो। तो यूनिक पहचान के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? तो आइए, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, हम उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि आपका कॉलेज आपके लिए स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है, जिसको हम सरल भाषा में या संक्षेप में आईडी बोलते हैं, और उस पर यदि कोई नंबर भी लिखा जाता है तो आप उस पर लिखे हुए नंबर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि अधिकांश कॉलेजेस में आइडेंटिटी कार्ड पर कोई नंबर नहीं लिखा जाता है, अतः आईडी कार्ड यहाँ पर बहुत उपयोग का नहीं होता है। दूसरी बात, जो इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं भी मिला हुआ होगा, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया इस समय भी चल रही है और अभी बहुत से कॉलेजेस में आईडी कार्ड नहीं बनाए गए हैं। तो हम क्या करें? तो इसका बहुत सरल उपाय ये है कि जब आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया था ऑनलाइन, तो आपका एक नंबर जनरेट हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन नंबर या एप्लीकेशन नंबर। तो आप वह नंबर लिख सकते हैं। आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रिंट निकालिए जो आपको आवेदन करते समय मिला था। उसमें एक बॉक्स में आपका पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से लिखा हुआ होगा। आप उसका उपयोग करके अपने पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं और आपका नामांकन नंबर यूनिवर्सिटी ने जनरेट कर दिया है। स्वाभाविक तौर पे कर दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर की परीक्षा में आपको नामांकन मिल चुका होगा। आप अपना नामांकन नंबर लिख सकते हैं। रोल नंबर भी आपका अपना यूनिक होता है, आप रोल नंबर लिख सकते हैं। यह सब न हो तो लाइब्रेरी कार्ड अगर आपके कॉलेज से इशू होता है तो लाइब्रेरी कार्ड का नंबर भी आप लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ आपका हो, एक स्टूडेंट के तौर पर, आपके कॉलेज में या कहीं पर भी और उस तरह का नंबर ना हो। तो अंत में हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड जारी किया है, उसका नंबर है, तो वो लिख दीजिए। अन्यथा एडमिशन के लिए आवेदन करते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीयन क्रमांक जनरेट हुआ था, आप उसे लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया ना आपकी समस्या का समाधान, जिसके लिए आप परेशान थे। तुरंत ही पंजीयन आप करवा लीजिए, क्योंकि पंजीयन की अंतिम तारीख 17 सितंबर है और 19 से 21 सितंबर को आपका ऑनलाइन क्विज़ का राउंड होगा। ऑनलाइन क्विज़ के राउंड को क्वालिफाई करने पर आप स्टेट लेवल के लिए चुने जाएंगे। लेकिन पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें आपको यह समस्या आ रही थी कि स्टूडेंट आईडी के रूप में आप क्या लिखें। समस्या का समाधान करियर एडवाइस चैनल ने किया है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई क्विज की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। क्विज में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न और उनके सही उत्तर भी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। आप सभी को क्विज जीतने के लिए शुभकामनाएं और मुझे यह अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार।